अब जो न्यूज़ आ रही हैं वो ये कि तरह-तरह के जो है वो एतराज़ात चल रहे हैं और कहा ये जा रहा है कि जी इसके ऊपर अब पाबंदी लगा दी गई है, यानी और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हिंदुओं का त्यौहार होली। और जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो टीचर हैं, जो वाइस चांसलर और दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी जो है ऑब्जेक्शन किया है और कहा कि हम बिल्कुल इस चीज़ को प्रमोट होने नहीं देंगे। अब पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन ने एक तुगलकी फरमान में पाकिस्तान की सभी यूनिवर्सिटीज के कैंपस में होली के उत्सव पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया है। का जो है वो होली मनाई जा रही थी, एक फेस्टिवल होली का जो बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल होता है वो मनाया जा रहा था और उसके ऊपर जो है वो कई लोगों ने एतराज़ात किए। बहुत से ने खैर मेरे समेत ये कहा कि जी अभी तो होली कोई है ही नहीं, तो पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोई फेस्टिवल था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में और वहाँ नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होली को बैन कर दिया गया है क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी में होली का त्योहार मनाया जा रहा था। इसको टीचर भी इंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, पर पाकिस्तान की सरकार ने इसको बैन कर दिया है। और आप सोच सकते हो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं। वहाँ पर कोई होली का त्योहार भी सही से नहीं मना पाता। आप देखे पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। वहाँ पर एक जो है होली का भी इवेंट रखा गया था और कल्चरल इवेंट था, तो उसमें ये भी दिखाया गया कि होली भी मनाई जाती है। लोगों ने बहुत एंजॉय किया, जितने स्टूडेंट्स थे और इवन टीचर्स ने भी ये होली के फंक्शन में हिस्सा लिया और आप देख सकते हैं कि काफ़ी वहाँ पर म्यूज़िक रहा और होली खेली गई और बहुत खूबसूरत लगा कि लोगों ने इस तरह से जो है वो होली मनाई और बहुत एंजॉय किया। इस फेस्टिवल को देखकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके साथ ही साथ जी अब जो न्यूज़ आ रही हैं वो ये कि तरह-तरह के जो है वो एतराज़ात चल रहे हैं और कहा ये जा रहा है कि जी इसके ऊपर अब पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि इस्लामाबाद के किसी भी एजुकेशनल इदारे में जो है वो इस किस्म का कोई इवेंट नहीं हो पाएगा। और जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो टीचर हैं, जो वाइस चांसलर और दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी जो है ऑब्जेक्शन किया है और कहा कि हम बिल्कुल इस चीज़ को प्रमोट होने नहीं देंगे। अब कहना ये था कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम लग रही है इस तरह से फेस्टिवल्स मनाने में, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, उन सबको मेरी ऑफ़र है कि जी आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आप लोगों का किसी अच्छे हॉस्पिटल से आपका मेंटल ट्रीटमेंट और मेंटल चेकअप कराती हूँ कि आखिर आप लोगों के दिमाग में वो कौन-सा कीड़ा है, जिसकी वजह से आपको जो है वो फेस्टिवल मनाने में प्रॉब्लम नज़र आती है। बाकी तो आप हर जगह दुनिया में जाकर किसी भी कंट्री में चले जाएँ, वहाँ पर फ़ौरन ही मस्जिद बनाना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर आप ईद और बकरा ईद और क्या कुछ अपने फेस्टिवल्स जो हैं दूसरों के सर पे थोप रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, हमें ये मनाने दिया जाए। उसके साथ आप चाहे भारत हो या कोई दूसरी कंट्री हो, वहाँ पर जब आपके फेस्टिवल्स आते हैं, तब भी आप बहुत शोर मचाते हैं कि जी हमारे ऊपर तो बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, जी हमें तो ऐसे नहीं करने दिया, हमें तो वैसे नहीं करने दिया। लेकिन जब किसी और जगह के या किसी और लोगों के या किसी और रिलीजन के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो कि हमेशा से ये होली, दिवाली और बसंत हमेशा से पाकिस्तान में मनाया जाता था, लेकिन अब ये कौन से नए किस्म के जो है जरासीम इन लोगों के अंदर आए हैं, जो पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है इस किस्म की बातें कर रहे हैं और इस किस्म की बातें करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी गई है, जो कि एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है। और शायद गवर्नमेंट को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो जो भी गवर्नमेंट आती है या जो भी एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो भी तो रिलीजन का ही चूना जो है वो पब्लिक को बेच रही होती है और इसके अलावा उनको भी कुछ दिखाई नहीं देता कि हर वक़्त रिलीजन का चूरन जो है बेचा जाए। यही बात ज़ियाउल हक ने की, वही बात भुट्टो साहब ने की और वही हमने नवाज़ शरीफ और फिर इमरान खान को भी यही कुछ करते हुए देखा।